दोस्तों यकीनन ये खबर आप तक नहीं पहुंची होगी। खबर यह है कि जो काम इस देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, इस देश के गृह मंत्री को करना चाहिए था, इस देश के आईटी मिनिस्टर को करना चाहिए था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को करना चाहिए था, या फिर भारतीय जनता पार्टी के स्वघोषित राष्ट्रवादियों को करना चाहिए था, वो काम अकेले अपने दम पर अखिलेश यादव ने किया है। और जब किया तो समूचा देश अखिलेश यादव के साथ खड़ा हो गया। इस देश का आईपीएस एसोसिएशन यानी अधिकारी वर्ग अखिलेश यादव की न केवल तारीफ कर रहा है, बल्कि अखिलेश यादव के समर्थन में आकर खड़ा हो गया। यह ऐसा क्या किया, वही मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बार बार अलग अलग मंच पर उनके नेता इस बात का दावा करते हैं कि उनकी पार्टी देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मिस कॉल पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता और समर्थक बनाए जाते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर कौन है यह हर कोई जानता है। ये वो ट्रोलर है जो मोदी और शाह की गई आलोचना करने वाले के साथ साथ उसके परिवार, उसकी मां और बहनों के लिए गंदी गंदी गालियां परोसते हैं। यही काम हमारे देश के विदेश सचिव के लिए किया जा रहा था। उनकी बेटी को ट्रोल किया जा रहा था, गंदगी फैलाई जा रही थी, इस पर सरकार ने चुप्पी साध रखी थी। मोदी जी पर वक्त नहीं था, अमित शाह पर वक्त नहीं था, और 24 घंटों काम करने वाले अश्विनी वैष्णव यानी आईटी मिनिस्टर के पास वक्त नहीं था। लेकिन अखिलेश यादव ने एक झटके में सबको लताड़ा तो आईपीएस एसोसिएशन अखिलेश यादव के साथ खड़ा हो गया है। आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले मैं एक ट्वीट दिखाने जा रहा हूं, इस ट्वीट को जरा गौर से देखिएगा। खबर क्या है, विक्रम मिस्री है ये, इनका ट्विटर हैंडल है। विक्रम मिस्री को आपने पिछले कुछ दिनों में आप पहचान भी गए होंगे। जब से पहलगाम आतंकी घटना हुई और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमेशा क्या कुछ घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, कितना नुकसान उधर हुआ, पाकिस्तान पर क्या क्या अटैक हुए, तमाम चीजों की जानकारी विक्रम मिस्री दे रहे हैं। कौन है विक्रम मिस्री? विक्रम मिस्री दरअसल ये विदेश सचिव है हमारे, और लगातार पल पल की अपडेट दे रहे थे। अब इनके साथ क्या हुआ, भी हाल ही में आपको मालूम है सीज फायर हो गया। एक तो ऐसे ट्रोलर्स के बलबूते भारतीय जनता पार्टी चलती है जो अनपढ़ है, गंवार है, या फिर बीजेपी के आशीर्वाद तल्ले ये गंदगी फैलाई जा रही है। दोनों में से एक बात हो सकती है। बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीज फायर का फैसला विदेश सचिव नहीं लेते, वो लेती है सरकार, मोदी जी हां, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें आगे आकर इसकी जिम्मेदारी लेनी थी। लेकिन वो अपने ही पार्टी की तरफ से पैदा किए गए ट्रोलर से शायद इतना ज्यादा घबरा गए कि वो आगे आए नहीं। अभी तक राजनाथ सिंह आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जानकारी देंगे, विक्रम मिस्री दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब सार्वजनिक तौर पर नहीं देखे गए। दो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है इतने बड़े विषय पर, नहीं पहुंचते नरेंद्र मोदी। अब जब सीज फायर किया गया तो ये ट्रोलर टूट पड़े। सीज फायर को लेकर गंदगी उगली जाने लगी विक्रम मिस्री के। यहां तक तो ठीक था, इसके आगे है कि उनकी बेटी के लिए, उनके परिवार के लिए गंदगी उगलने लगे। हालत क्या है पढ़िए। दीज पोस्ट आर प्रोटेक्टेड, सारी की सारी पोस्ट को प्रोटेक्ट कर दिया गया। याद करिएगा, कुछ ऐसा ही गंदगी फैलाने का काम पहलगाम आतंकी घटना के बाद, उसी आतंकी घटना में जान गंवाने वाले नेवी के अफसर जो विनय नरवाल थे उनकी पत्नी के साथ किया जा रहा था, हिमांशी के लिए। ऐसे ही ट्विटर हैंडल थे जो गंदगी उगल रहे थे। हिमांशी नरवाल के लिए सारी गंदगी जितने ये गिद्ध उगल सकते थे उगली गई। सरकार खामोश थी, सरकार को फर्क ही नहीं पड़ा। सरकार को तो फर्क पड़ता है, उनकी आलोचना करने वाले, उनसे सवाल पूछने वालों का चैनल बंद करना है, उनके ट्विटर हैंडल बंद करने हैं, उन पर देशद्रोह और राजद्रोह का मामला दर्ज करना है। हिमांशी के खिलाफ कितनी गंदगी उगली गई, और उनकी विचार जो गंदगी उगल रहे थे, उन ट्विटर हैंडल के पुराने पोस्ट जाकर पढ़ लेंगे तो पता लगेगा किस पार्टी सपोर्टेड है वो। ये गंदगी उगली जा रही थी क्योंकि हिमांशी ने सिर्फ इतना कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद कि कश्मीरियों ने, वहां के मुसलमानों ने हमारा समर्थन किया, हमारा साथ दिया और हमें सुरक्षित निकालने की कोशिश की। लेकिन ये बात इन्हें पच नहीं रही थी। अब किसके खिलाफ? विक्रम मिस्री अपने देश के विदेश सचिव के लिए गंदगी उगली जा रही है। बेटी के बारे में गंदगी उगल रहे हैं। ये चिंटू पिंटू और गंदगी उगलने वाले, ये संस्कार वाली पार्टियों के समर्थक है, ये फर्जी राष्ट्रवादियों के हैं समर्थक। आज मैं आपको दिखाता हूं इस पर अखिलेश यादव ने क्या लताड़ लगाई है। पहले अखिलेश यादव का देखिए ट्वीट। निर्णय तो सरकार का होता है, किसी अधिकारी का नहीं। यह बेहद संवेदनशील, निंदनीय, शर्मनाक, आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के एक बहुत बड़े अधिकारी और उसके परिवार के खिलाफ कुछ असामाजिक आपराधिक तत्व सरेआम अपशब्दों की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं। लेकिन उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए ना तो भाजपा सरकार, ना ही उनका कोई मंत्री सामने आकर ऐसी अवांछित पोस्ट करने वालों के खिलाफ किसी कार्रवाई की बात कर रहा है। ऐसी पोस्ट और बयानों से दिन रात एक करके देश के लिए समर्पित रहने वाले सत्यनिष्ठ अधिकारियों का मनोबल टूटता है। ना मनोबल किस पर टूटता मालूम है?
अगर आप पूछ लेंगे कि राफेल हैंगर में क्यों खड़ा है, बाहर लाइए, इससे सेना का मनोबल टूटता है, सीज फायर पर नहीं टूटता। आप सीज फायर कर देंगे, सेना को विश्वास में लिए, बिना विश्वास में लिए आपने सीज फायर कर दिया, उससे नहीं होता। देश को, और वो भी आपने नहीं, अमेरिका का राष्ट्रपति हमें बता रहा है कि हमारे यहां सीज फायर हुआ, बाद में हमें हमारे लोगों को पता लग रहा है। यह तो स्थिति पैदा कर दी है इस देश के प्रधानमंत्री ने, 56 इंची ने। और सोचिए हमारे विदेश सचिव की बेटी के लिए, उनके परिवार के लिए गंदगी उगलने वाले, जाकर पढ़ लीजिएगा एक पोस्ट आप देखेंगे तो वो सारे के सारे किसके समर्थक हैं। फिर पता लगेगा किस संस्कार वाली, किस संस्कृति वाली, किस सभ्यता वाली और किस राष्ट्रवाद की बात करने वाली पार्टी का आप अब तक समर्थन करते ना है। ये अपनी मां बहनें जो इनके घर में ना, वो इनसे डरती होंगी। इतने गंदे और घिनौने लोग हैं सारे के सारे। सोचिए हमारे देश के विदेश सचिव के खिलाफ गंदगी उगल रहा है। आगे लिखते हैं अखिलेश यादव, कहीं ऐसा तो नहीं भाजपा सरकार अपनी नाकामी और नाकामयाबी के लिए किसी और की ओर ध्यान भटकाकर खुद बचना चाह रही हो? संभव है, ये करती रही। बिल्कुल अखिलेश यादव ने पोल सही खोली है, ये किया जाता है और किया जा रहा है। या तो हिंदू मुसलमान करवा लो, अभी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढकर निकलवा लेंगे किसी ना किसी से, यही काम है, क्योंकि अपनी नाकामयाबी है। आप सोचिए इस देश के अंदर 2 सर्जिकल स्ट्राइक पहले हुए और दोनों में आपने देखा उस समय रक्षा मंत्री कौन थे? उस समय रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह। क्या राजनाथ सिंह ने तब बयान दिया किसी का आगे? नहीं। कौन देते थे? नरेंद्र मोदी साहब। ये नरेंद्र मोदी है कहां? किसी ने पूछा आज तक? हां, आते हैं, म्यूट वाली वीडियो जारी कर दी जाती है और बताया जाता है गंभीर विषय पर चर्चाएं चल रही हैं, तमाम चीजें। अभी तक देश को संबोधित क्यों नहीं किया नरेंद्र मोदी साहब ने? क्यों सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे थे? इसका सवाल का जवाब मत मांगिएगा, मत मांगिए, क्योंकि इनको सिर्फ उपलब्धियां बहुत पसंद हैं। कोई उपलब्धि होगी तो सबसे पहले खड़े होकर ज्ञानवर्धन करेंगे, और जब अगर कहीं जवाबदेही की बात होगी तो उस मंत्रालय से जुड़े हुए व्यक्ति को आगे खड़ा कर देंगे। यह नरेंद्र मोदी की पहचान है। आगे देखिए, भाजपा सरकार से हमारी खुली मांग है कि इन सबकी तुरंत गहरी जांच हो और इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक खाते से लेकर ई पेमेंट के सभी अकाउंट्स का पूरा ब्यौरा निकाला जाए। आज ही तुरंत तत्काल अभी ही ईडी, सीबीआई, साइबर सिक्योरिटी और अन्य जांच एजेंसियों को असली काम पर लगाया जाए और पता किया जाए कि इनके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। राष्ट्र विरोधी लोग किस विदेशी ताकतों से पैसा लेकर देश में अमन चैन शांति को भंग करना चाहते हैं। ये मांग अंदर तक बीजेपी को हिलाकर रख देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को बड़ी बेहतरीन तरीके से समझती है कि आखिरकार इन तक पैसा कहां तक पहुंच रहा है। सेम टू सेम ट्वीट कैसे हो सकते हैं? सेम टू सेम जो ट्वीट एक पत्रकार कर रहा है वही ट्वीट एक सांसद करने लग जाए तो सब जानते हैं ना कहां से चलता है। लेकिन हैं जो भाजपा सरकार बात बात पर देश की सुरक्षा की आशंका के नाम पर प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल्स को बंद कर देती है, वह ऐसे लोगों के बारे में चुप क्यों है? बिल्कुल सही। अगर ये सब भाजपा की रजामंदी से नहीं हो रहा तो ये और भी गंभीर मसला है और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत खतरनाक बात भी है, क्योंकि ऐसे तत्व देश के अंदर बैठे हैं और भाजपा सरकार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है। ये वही लोग हैं जो किसी के भी खिलाफ सरेआम जहरीली बातें लिखते हैं, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं होता। चंद पैसों के लिए बिक जाने वाले लोग किसी के भी सगे नहीं होते। ऐसे लोगों को रोकने के लिए भाजपा सरकार ने अगर 24 घंटे में कोई कदम नहीं उठाया तो देश की जनता को ये समझने में देर नहीं लगेगी कि ये किसके लोग हैं, किसके लिए काम करते हैं, कौन उन्हें बचा रहा और क्यों। ठीक है ना? जैसे ये ट्वीट सामने आया वैसे ही देखिए, ये आईपीएस एसोसिएशन की तरफ से भी कह दिया गया, बिल्कुल उन्होंने कंडेम किया है। अखिलेश यादव का समर्थन भी आईपीएस एसोसिएशन ने कहा कि हाँ चलिए, इस पूरे मसले पर कोई तो सामने आया, वरना सारे राजनेता तो मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। खासतौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बड़े राष्ट्र की जनता थी, अपनी ही सरकार में काम करने वाले एक बड़े पद के अधिकारी के खिलाफ गंदगी बोलने वाले ट्रोलर्स हैं कौन? पहचानने में देर नहीं होनी चाहिए। नमस्कार।